सभी प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ मिला है और मिलता रहेगा। क्या विनोद फ्लोरकर नहीं जीतेंगे तो क्या आप मंदिर की पूजा बंद कर देंगे? बीजेपी सरकार लालची है, वैसे आप भी लालची है उसके साथ। मुखिया कौन बने? मुखिया राहुल गांधी बने। 5 रुपए कहाँ से लाए बताइए? 300 रुपए के मजदूर हैं तो 500 रुपए कहाँ से ला के दें? आज गरीब आदमी जो 300-400 रुपया कमाता है कुछ जीवन में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि खेत में कुछ पैदा ही नहीं होता। राशन एफसीआई के गोदाम में सड़ रहा था तो आज गरीबों में बंट रहा है, तो क्या बुराई है? ये 370 से क्या मतलब बताइए? राम मंदिर से हमको हम राम कुमार यादव बोल रहे हैं। अमित शाह आए थे, अमित शाह जब बोलने लगे तो पब्लिक भाग गई। काम यहाँ पर सोनकर जी ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, हमें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के कुंडा विधानसभा में फूलपुर मौरी चौराहे पे, और यहाँ पे आज अमित शाह की रैली भी हुई थी। आपको रैली की वीडियो भी दिखेगी, रैली भी हमने कवर की थी। और अभी यहाँ पे बैठ के में हम आए हैं। आइए जानते हैं लोगों से क्या मुद्दे हैं, क्या विचार है और इस बार किसे वोट दे रहे हैं। आ जाइए। कैसे पानी पीते हैं? पूरा गिरा ली है। अरे क्या करें, राकेश यादव। आपका नाम राकेश यादव? हाँ जी। राकेश जी, कैसा चल रहा है चुनाव? सही चल रहा है। कौशाम्बी में क्या काम हुआ है? काम यहाँ पर सोनकर जी ने कुछ नहीं किया। विनोद जी ने? हाँ। इन रैली में तो बहुत भीड़ आई थी। भीड़ कहाँ आई थी, वो तो आप खुद गए होंगे, आपको पता होगा वहाँ कितनी भीड़ थी। अमित शाह जी आए थे। अमित शाह आए थे, अमित शाह जब बोलने लगे तो पब्लिक भागने लगी। आपके मुद्दों को संबोधित किया? आप नहीं, गए थे? मुद्दों को संबोधित इसलिए नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया है, उनके कोई मुद्दे ही नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ, आए वहाँ पे आए लोग तो कह रहे थे, रैली में हम गए थे रैली कवर करने, वो तो कह रहे थे बहुत काम हुआ है कौशाम्बी में। हम राम कुमार यादव बोल रहे हैं। बोलिए जी, महंगाई से हम परेशान हैं, लड़के बेरोजगारी से परेशान हैं और किसान जो है साढ़ से परेशान है, इसलिए यहाँ पर सपा जीतेगी। आप बताइए, क्या बता पाएंगे आप? क्या सपा जीतेगी? देखिए, माहौल कुछ भी हो, बीजेपी का माहौल है यहाँ। बीजेपी भी जीत सकती है, सोनकर तीसरी बार भी जीत सकते हैं। सोनकर तीसरी बार भी जीत सकते हैं। कुछ काम वाम गिना दीजिए। काम के नाम पे अब ये सरकार जो है, बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, जो तमाम योजनाएं सरकार की आज चल रही हैं, जिस पे आप खड़े हैं यही राम गमन मार्ग है, यही बन रहा है। हाँ, तो तमाम काम, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई धारा, तो तमाम ऐसे काम बीजेपी सरकार में हुए हैं, जिसकी वजह से फिर से एक बार विनोद सोनकर आ सकते हैं। भाजपा समर्थकों की तरह आप भी वही बातें कर रहे हैं जो तमाम नहीं, भाजपा समर्थक करते हैं। नहीं करते हैं, करते होंगे। जो विकास हुआ है जमीन पर, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। जीत कोई भी सकता है, पुष्पेन भी जीत सकते हैं, लेकिन चांसेस विनोद सोनकर के ज़्यादा है। नहीं, भूपेंद्र सरोज के ज़्यादा हैं। भूपेंद्र सरोज के ज़्यादा हैं। इंद्रजीत के लड़के के। इंद्रजीत के लड़के। आपको भी यही लगता है? नहीं भैया, जो हमारे साथी बता रहे हैं, ये राम मंदिर का मुद्दा कोई नहीं है। ठीक, हिंदू और मुस्लिम की कोई मुद्दा नहीं है। ये चुनाव का प्रभावित करने के लिए हमारे साथी बोल रहे हैं कि जैसे सड़क बता दिए, राम मंगल बता दिए, इससे कोई मुद्दा नहीं है। हमारा जो शिक्षा मूल है, ठीक, बेरोजगारी है, ठीक है। ये 370 से क्या मतलब होता है? ये राम मंदिर से हमको क्या मिलता है? राशन तो दे ही रहे हैं वैसे। क्या दे रहे हैं? राशन। क्या अपाहिज हैं? अपाहिज हैं हम? नहीं, वो दे रहे हैं 80 करोड़। नहीं दे रहे हैं 80 लोगों को, 80,000 लोगों को दे रहे हैं। शिक्षा कहाँ गई? अरे भाई, कांग्रेस ने यही राशन एफसीआई के गोदाम में सड़ रहा था तो आज गरीबों में बंट रहा है, तो क्या बुराई है? सड़ने के लिए दे रहे हैं कि खाने के लिए दे रहे हैं? जो सड़ रहा था इसीलिए आज खाने को दे रहे हैं गरीब को। 2012 से और 14 तक। एक मिनट रुकिए यार। एकरे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं राशन देते रही, ओकरे शासन का सारा चीज तो बेचा गवा, सारा चीज बनावा गवा। अगर कांग्रेस के शासन में सारा चीज बनावागा तो बीजेपी बेचे। अरे सर, हमारा 20 कुंटल गेहूं का तो नुकसान हो रहा है। धान, गेहूं, उड़द की फसल नहीं पा रहे हैं, सब्जी नहीं हो रही है, दाल 160 रुपये किलो है। महंगाई जब कांग्रेस के ज़माना से आज तक जो है कम से कम 1.5 गुना महंगाई है। पेट्रोल डीजल की महंगाई है, इसको कहाँ भूल गए आप? लड़के 10 गाँव में आज 10 साल से नौकरी नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, महंगाई के विषय पे हम बता दें आपको, जैसे कह रहे हैं पेट्रोल डीजल, जब बीजेपी सरकार आई 2014 में तो पेट्रोल 65 रुपये लीटर बिक रहा था, आज 95 बिक रहा है। तो मैं इन लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा, जब 2004 में बीजेपी को सरकार कांग्रेस की आई थी, तब उस समय पेट्रोल 27 रुपये लीटर था।
जब 2014 में उनकी सरकार गई तो 65 रुपए में हुआ। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि 10 साल में महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। 27 से 65 गई, 4 से 14 के बीच में, और 14 से 24 के बीच में फिर वही 30 रुपए बढ़ा है। तो महंगाई तो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। भाई जो चीज 20 में है, आने वाले 10 साल में 30-35 में होगी, नहीं होगी? आज के 10 साल पहले मटर की दाल जो है 30 रुपए किलो थी, आज 60 रुपए किलो है। पहले जो है हर खेत में किसान के हो जाता था, तो उड़द की दाल जो है 40 रुपए किलो थी, आज 140 रुपए किलो है। आज गरीब आदमी जो 300-400 रुपया कमाता है, कुछ जीवन में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि खेत में कुछ पैदा ही नहीं होता। हर आदमी किसाने से संपन्न होते हैं सभी, इसलिए जो है महंगाई तेज होने के कारण हर आदमी दुखी है। तो लोग दुखी क्या महंगाई से? देखो, इस सरकार से अगर सही मायने में पूछिए तो जो गांव गरीब किसान है, मजदूर खासकर, आप तो मीडिया वाले हैं, घूम रहे हैं हर जगह, देखेंगे वो इस सरकार से ज्यादा खुश है। उस राशन की वजह से नहीं, राशन नहीं, इशू नहीं है। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि मिल रही है 6,000 सालाना की, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है उन महिलाओं को। उस मुद्दे को लोग इनका अगर मामला है कि आवारा जानवरों से किसान परेशान है, तो जब 2017 में योगी की सरकार यहाँ आई तो उसके बाद से आवारा जानवरों की समस्या खड़ी हुई। लेकिन अगर जानवरों की समस्या खड़ी हुई और लोग नाराज थे, तो योगी सरकार 2022 में क्यों रिपीट हुई, ये जानना चाहते हैं हम। भाई अगर जानवरों से किसानों को नाराजगी होती तो सरकार को पलटती नहीं पलटा। सीटें 10-20 कम हो गई, लेकिन सत्ता में तो योगी फिर आ गए हैं। तो कहाँ नाराजगी है? नाराजगी आवारा जानवरों पर सरकार की योजनाएं भारी पड़ रही हैं। इसलिए पहले जो बतावत है, पहले 19 वाला जो मुद्दा आप रखे हैं, तब तो कहीं गांव गौशाला बनी, गौशाला की व्यवस्था करावा जाए। कौने गांव में गौशाला बना? आज गौशाला बना तो उसका व्यवस्था कहाँ देखेंगे? अब व्यवस्था ग्राम सभा में गौशाला बना हुआ है, छेऊंगा ग्राम सभा में गौशाला बना हुआ है, और वहाँ 500 रुपए लेके गाय ले जाके डालो ना। 500 रुपए हम दें? हम 500 रुपए दे तो जमा हो? नहीं है तो प्रधान से मिलिए, फ्री में डालो। 500 गांव वाले दे के जमा करें? चढ़ते भाई, बताइए कैसे दें भैया? के देंगे क्या? नहीं तो हम लोग घर से दें अपने। कहा ले जाओ, गाय डालो उसमें। अगर नहीं डालने देते तो मीडिया आइए, तो मीडिया से बताएं। दिन में डालो, रात में छोड़ देते हैं गौशाला से। वहाँ राशन ही नहीं है, गौशाला को खाने के लिए चारा नहीं है, ठीक है, वो छोड़ देते हैं प्रधान लोग, ठीक है। ये लोग बस झूठी अफवाह बनाते हैं। हमारा पशु तो पूरे पूर्वांचल में, मुझे अवध में भी यही दिक्कत है, सबसे बड़ी बात यही दिक्कत है किसानों को। और बाकी अगर ये सही हो जाए तो सब सही है सरकार में। हाँ, तो ये सही हो जाए तो सरकार अगर सही सलामत चलाए तो सही है। हम आवारा जानवरों पे भी कहना चाहेंगे, अगर आवारा जानवर किसानों की फसल चट कर रहे हैं, हम मान लिए कोई विपक्ष का बड़ा नेता दावा कर रहा है या कहा है कि हम इसकी समस्या को हल करेंगे, आप बताइए। कोई भी विपक्ष का नेता हो, चाहे सपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, कोई नेता मंच से कहा हो कि हमारी सरकार बनेगी तो आवारा जानवरों से किसानों को निजात मिलेगी? कोई कहा हो? बताइए, आप बताइए। अभी कोई सरकार जब किसी विपक्ष वाले ने कहा नहीं है, मगर कह सकते हैं समय आने पे। क्या तो फिर बीजेपी वाले भी सकते हैं। हमारे अभी पिछली रिपीट में मैं बता रहा हूँ, जो गले के छोड़िए, मुझे ये बताइए राशन जो बता रहे हैं, जब 2014 में MSP तैयार हुए, कांग्रेस सरकार जाने लगी तो 2 रुपए 32 पैसे में, आज सरकार दे रही है 32 रुपए 32 पैसे में प्रति किलो, ठीक है। पहली प्राथमिकता इन्होंने बताया कि गौशाला कि जानवरों को 500 रुपए, पंडित जी बता रहे हैं 500 रुपए दे दो। 500 रुपए कहाँ से लाएं बताइए? 300 रुपए के मजदूर हैं, और 500 रुपए कहाँ से ला के दें? 350 पंडित जी को दे दे। हम गौदान अभी करते थे, पंडित जी नहीं लेते थे, पंडित जी को दे रहे हैं गौदान में, ले ले 500 रुपए ले ले। पंडित जी गौदान में ले काहे नहीं रहे हैं? गौदान में ले काहे नहीं रहे हैं बोल रहे हैं वो? गौदान में क्यों नहीं ले रहे हैं? गौदान में 500 रुपए ले लीजिए आप। जब गाय लग रही हो, आपकी गाय अगर 5 लीटर दे रही है तो आप लाइए, गौदान करिए ना। पंडित ले रहे हैं, और जो कोई जरूरी है कि 5 लीटर दे? अगर नहीं देती है तो उसको आप लेंगे नहीं, इसके माने आपके अंदर लालच है। इसके मतलब 2 लीटर की है, 2 लीटर की है, गौदान उसको किया जाता है, गौदान उसको किया जाता है, गौदान उसको किया जाता है। लोग लालची है, बीजेपी सरकार लालची है, वैसे आप भी लालची है उसके साथ। गौदान उसको किया जाता है जो गौ
दान लायक हो। किसको किया जाता है? ब्राह्मण ही तो ये बताइए बड़ी दान उस समस्याएं हैं। ब्राह्मण के करना चाहिए जो जी उस लायक हो। ठीक है ये बताइए, अगर ये सब इतना ही मुद्दा था तो 2 बार काहे जिता दिए विनोद सोनकर को? 14 में जीते, फिर 19 में जीत गए। देखिए वो भूल से चीख गए, ठीक है। हमारे ही कुछ पार्टी के जैसे सपा के कुछ नाराज थे, वो लोग देखा आप तो सपा से हैं? हाँ सपा से है, मगर सपा के कुछ कार्यकर्ता नाराज थे उस दाई इंद्रजीत सरोज के ऊपर, क्योंकि वो बसपा से आए थे, इसलिए उनको हरा दिया। मगर अब की ऐसा नहीं होगा। बसपा से भी तो खड़े हैं कैंडिडेट। नहीं खड़े हैं कैंडिडेट, मगर वो बसपा से निकल के आए थे सपा में, वो सपा वालों को प्रेरित किए थे, इसीलिए अब की उनको देखा तो हो सकता है कि सपा वाले कार्यकर्ता सब खुश है, इसलिए जिता देंगे। पंडित जी आपको मिला है सभी योजनाओं का लाभ? प्रधानमंत्री सभी प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ मिला है और मिलता रहेगा। हाँ? अगर मेरे खाते में सुन लीजिए शिक्षा से वंचित है। आपका बेटा जो अभी पुलिस वाला भर्ती में देखा, क्यों फंस गया? सुनिए, अगर मेरे लीक क्यों करा दिया गया? लीक हो गया पेपर लीक हो गया। पेपर तो भाई ये सरकार के विपक्ष वाले लीक कर दिए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी करवाई है। आप ये सुनिए, आपकी बीजेपी सरकार ने करवाई है। ये कह रहे हैं कि मेरे खाते में 15 लाख रुपए आ गया। अगर मेरे खाते में 15,000 रुपए भी हो, मैं गारंटी कर रहा हूँ बीजेपी सरकार या किसी भी सरकार के, मेरे खाते में अगर 15,000 भी हो, क्यों नहीं है? तो मैं सबके नाम दान कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो ये लोग अपना खाता बताएं। अरे मुद्दा ये नहीं है उनका मुद्दा ये नहीं है पंडित जी। खाता पे पेपर लीक पे चेक कर ले। पेपर लीक अगर मेरे खाते में 15 लाख है तो मैं सभी को दान कर रहा हूँ। अगर इनके खाते में है तो ये दान कर। चीखे चिल्लाइए मत, आराम से बात करते। वैसे भी गला खाता में मेरा बहुत आवाज निकल नहीं पा रही है। आराम से बात करते हैं। दान करें। वो आपसे पूछ रहे हैं। ये केवल गौ दान करेंगे जो मर रही हैं। उनको पंडित ले जाए घिरा के जाऊँ घरे में अपने ऐसे 500 रुपया दे के 500 रुपया दे के चमारा नहीं उठावे वाला है। वो गाय का करी लग जाए के बतावा। क्या कह रहे हैं? अरे ठाठ खवाइए तब तो लगेन होई। वो तो कहते ठाठ खवाइए तब तो लगेन होई। हम कहते हैं जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी के घर में जितनी गायें हैं वो सारी गायें अभी लौट करके मेरे घर मंदिर पे भिजवा दें। ये जितने लोग खड़े हैं, पकड़ के नहीं, ईमानदारी से वो सारी गायें मैं रखवाऊंगा। गौशाला खुलवाए हैं क्या? नहीं, आपको क्या आपके घर पे पकड़ के भिजवाऊंगा। आपके घर पे गौशाला खुलवाए हैं क्या? आप रखिए अगर आपके दम है आपको सरकार ने मुहैया कराया है। आपको अगर मिला है तो आप रखिए, मैं आपके घर पे मुहैया कराई है, अभी पहुंचाऊंगा। लीजिए। अगर एक भी इनके घर में गाय नहीं है तो दान क्या करेंगे? कहता है गौ दान कर दे। तो मैं कह रहा हूँ जितने लोग, आइए आगे चलते हैं। कुछ मुद्दे मिले आपको? मुद्दे क्या है? नया चेहरा। काम क्या किया विनोद सोनकर ने? देखिए हम है नहीं यहाँ से, हमें पता नहीं है विनोद सोनकर जी के बारे में, तो आप बताइए कुछ काम किया? काम तो कुछ नहीं हुआ है। रोड है जो बनवाई गई थी अखिलेश सरकार में बनी थी, जिला मुख्यालय से लेकर तहसील तक का ये जो रोड बनी थी। शहरी विकास हुआ है कुछ? शहरी विकास में हम लोग आते ही नहीं। ग्रामीण विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। काम कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हम आपको पूरा समीकरण यहाँ देखो। विनोद सोनकर के जीतने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ जनता का जो मिजाज है उसमें साफ बात यह है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, इसको सब जानते हैं। तो अखिलेश यादव को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बनना नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी बन रहे हैं, समझिए आप समीकरण। और इंद्रजीत अगर स्वयं लड़ते तो लड़ाई यहाँ हो सकती, लेकिन इंद्रजीत अपने बेटे को दिए जो 25 साल का है, लंदन से पढ़ के आया है, जिसके पास राजनीतिक कोई अनुभव नहीं है। अगर ये चुनाव इंद्रजीत स्वयं लड़ते तो लड़ाई बन सकती थी। अभी कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। पुष्पेंद्र के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। कह रहे हैं केजरीवाल का बयान कोट करके कि सितंबर में मोदी जी हट के अमित शाह आ जाएंगे। अब देखो
वोट में अगर किसी को 3 लाख मिलता है तो विपक्ष को भी तो 2-2.5 लाख वोट मिलता है। हार जीत वोट तो सभी को मिलेगा, हार जीत 10, 20, 50 हजार 1 लाख वोट से होगी। तो ऐसा नहीं है, उनके भी चाहने वाले हैं, सब पार्टी के समर्थक हैं। 3 लाख किस आधार पे कह रहे हैं आप ये बात? क्या देख लिया आपने ऐसा कौशाम्बी में? युवा चेहरा है। युवा चेहरों पे लोग ज्यादा लाइक वो तो कह रहे हैं पुराने चेहरे पे लड़ते तो जीत जाते। नहीं, नए चेहरे पर, पुराने चेहरे पर कोई वैल्यू नहीं। पिछली दाई कांग्रेस और सपा दोनों यहाँ लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस नहीं, मेरी बात सुनिए, बसपा के साथ गठबंधन था। कांग्रेस ने यहाँ से 1,73,000 वोट पाया था, ठीक है। अब की गिरीश पासी, इंद्रजीत दोनों एक हो गए हैं। उसके बाद में दोनों वोट जोड़ ली। प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर इंडिया जीत भी गई तो? हो सकता है प्रधानमंत्री कांग्रेस से भी बन सकता है, हो सकता है अखिलेश यादव भी बन सकते हैं, हो सकता है देखा तो अन्य कोई और भी बन सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, बात सुनिए एक मिनट। हाँ, बात सुनिए। आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, उनका है, वो उसी को रिपीट करना चाह रहे हैं। वो है नहीं कि मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अपने आप लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने हटाया था इसी बात को कह के। हाँ, जिसके लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के दावेदार। चुनाव तक तो है ही मोदी जी। नहीं, मोदी जी चुनाव तक है ना, मगर उसके बाद तो नहीं है ना। इनके कोई, जब इन्होंने कहा था तो ये भी नहीं लड़ना चाहिए इनको चुनाव। हाँ, चुनाव ही नहीं लड़ना, नहीं लड़ना चाहिए। क्या आप बताइए, आप यहीं से हैं? हाँ, यहीं से हैं। सब सपा का गमछा लिए तभी सपा कर रहे हैं। सपा फैन फॉलोअर्स हैं तो सपा का ही तो लेंगे। आप भी सपा से? जी भैया, सपा से। आप भी? सारा वोट सपा का ही। आप पंडित जी अकेले पड़ गए? आप अकेले पड़ गए पंडित जी? अरे अकेला शेर जो है वो बहुत होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अभी तो आप सुनिए मेरी बात, अभी तो इन लोगों के पास यही नहीं है कि मुखिया कौन बनेगा, उसमें भी झगड़ा हो जाएगी। मुखिया कौन बने? मुखिया राहुल गांधी बनेंगे। सपा वाले राहुल गांधी को बनने देंगे? हाँ, बनने देंगे। पंडित जी का हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फरजोल के बात कर रहे हैं। पंडित जी कहाँ गए? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। पंडित जी आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? हाँ? आपका नाम नहीं है? अरे मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, मेरा नाम भी है। मैं शंकर पार्वती मंदिर के पुजारी हूँ, समझ गए। बूढ़ेपुर मेरा घर है और मेरा वोटर लिस्ट ये लोग क्या चेक करेंगे? इनके पास कोई है प्रूफ? आपकी अगर क्या विनोद सोनकर नहीं जीतेंगे तो क्या आप मंदिर की पूजा बंद कर देंगे? अरे जीतेंगे तब भी करेंगे। नहीं, वादा करिए यही पर आज कि मैं पंडित हूँ, अगर विनोद सोनकर नहीं जीते तो मैं पूजा पाठ बंद कर दूंगा। क्यों? आप कहिए ये बात को। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं ना कि मैं पुजारी हूँ। क्या पुजारी यही हो सकते हैं? पुजारी किसी जात का भी हो सकता है। हाँ, जीत रहे हैं, पुष्पेंद्र सरोज जीत रहे हैं, इंद्रजीत सरोज के लोग लड़के। तो कह रहे हैं जानते ही नहीं उनको। नहीं, उनको पूरा गांव जानता है, पूरा कौशाम्बी जानती है, बाबागंज, कुंडा विधानसभा। जी नाम सुना है? जी नाम तो सुने ही होंगे इतनी जगह। सरोज, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज, बस यही पहचान है और कुछ पहचान है उनकी? अरे आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, घर घर छोटे छोटे बच्चे से मिल रहे हैं। और ऐसा क्या चाहिए? आज तक कोई नेता घर घर जाके मिला नहीं। विनोद सोनकर कहाँ से? यहीं से? सोनकर को तो मैं देखा ही नहीं हूँ। अरे यहाँ पर जीतने के बाद वो दिखाई नहीं देते। सोनकर को तो अभी मैं 2 बार जीते हैं, 2 बार में इंद्रजीत जी किस दौरान सांसद रहे थे? हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि पूंजीपतियों की जो है सरकार है। अभी इन्होंने बोला कि पूंजीपतियों की सरकार है हमारी, इसलिए हम क्या करने जाएं घर घर मिलने के लिए। चलिए एक बात बताइए, इंद्रजीत सरोज जी का कार्यकाल कैसा रहा था जब वो यहाँ पे सांसद थे? तो जितना उन्होंने काम कर दिया है। सांसद नहीं थे कभी यहाँ पे सांसद नहीं थे। इंद्रजीत जी सांसद नहीं थे? विधायक का मंझनपुर में जो उन्होंने काम कर दिया है, शायद कोई विधायक कहाँ से आएगा इतना बड़ा जनाधार? बहुत बड़ा है कौशाम्बी। हाँ, ये है सपा की यहाँ लहर बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में सम्मान कर रहा हूं। नई उम्र है, वो कार्य करेंगे, विश्वास पात्र हैं। सही है। यहाँ पर बीजेपी अपनी विधायकी लड़ी थी, 20,000 वोट नहीं पाए। 20,000 विधानसभा में नहीं पाए ये लोग बीजेपी वाले। कभी विधानसभा क्षेत्र ये राजा भैया लड़ी नहीं रहे हैं, लड़ी नहीं रहे हैं। वो अंदर से समर्थन किए हैं सपा को, सपा को समर्थन दिया? अंदर से। वो तो पत्ते ही नहीं खोले अपने। नहीं, उनके अंदर से समर्थन है
सपा को और क्या है तभी तो आज नहीं गए थे मंच पर। और क्या, नहीं तो जाते ना। उनके समर्थक तो कह रहे हैं बात नहीं बनी भाजपा से इसलिए। हाँ तो इसीलिए नाराज है, सपा को जिताएंगे, वो सपा को जिताएंगे। वही थे जो हराए भी थे। हाँ तो वही जिताएंगे। बीजेपी को यहाँ पर उन्हीं पे निर्भर है क्या सपा? नहीं, यहाँ सपा उन पे नहीं निर्भर है। उनको बीजेपी को हराना है, बीजेपी ने उनको धोखा दिया है। अच्छा जी कुछ है? कुछ नहीं ना, कोनो मतलब की राजनीति नहीं भैया, किसी की नहीं मतलब की राजनीति है, कोई नहीं कर रहा मतलब की राजनीति। कुछ नहीं, सब खराब है सारे, सब खराब है, सब खराब है। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से हो गई है बातचीत काम भर की, हो गई है। छुट्टा जानवरों को कह दीजिए, ये आप मीडिया वाले इसको प्रचार कर दीजिए कि इलेक्शन के अंदर ये छुट्टा जानवर एक भी नहीं दिखाना चाहिए। नहीं सोनकर ओनकर यहाँ दिखाइए ना। आप तो पलटी मार लिए। पलटी नहीं मारत है, सरकार तो बनेगी भाजपा की ही। नहीं पलटे हैं अभी नहीं पलटे हैं। सरकार तो भाजपा की बनेगी। मत बदल गया है, भाजपा की सरकार बनेगी नहीं। हाँ, इंद्रजीत सोरेन कम से कम 3 लाख वोट से जीती आई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? इतने समय नशा में है, पलट जा रहे हैं तुरंत। ऐसी बात करेंगे आप? जौन ढीले यहाँ ही एक बटरवा ले कह जा, और जगह तो बटरवा ले हन, कौशाम्बी में एक नहीं ना। अच्छा, मुद्दे एक मिनट तो कब खरीदवा ले, रातों रात उठवा लेता है। अरे खरीदवा का मुद्दे की बात कर लेते हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम हुआ है? कोई नया कॉलेज, कोई नया कोई विद्यालय नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। कुछ नहीं करे, एक खापा नहीं करते नहीं, बतावत है तो विनोद सोनकर परियोजना भी नहीं पहुंची। कुछ नहीं है, कुछ नहीं काम बाबा विनोद सोनकर जीतने के बाद चेहरा दिखाने नहीं आया, वोट मांगे तो वोट भी मांगने नहीं आए। वो तो हम तो कभी देखे ही नहीं कैसे हैं। पोस्टर तो लगा है तमाम, पोस्टर से क्या दिक्कत है? रात से पूछ हो गई बात। अरे रात भर क्या कुछ बतानी है आपको सरकार के बारे में बात? आप ऐसे माइक मत ले आया करिए जब बोलने वाला ना हो कोई तो। धन्यवाद। हो गई पंडित जी से बहुत सारी बातचीत। थोड़ा सा इनसे पूछ लिया हाँ कि टंकी उनकी में पानी वानी आई कि दिखावटिन सब खड़ी हैं। विनोद सोनकर जी से? हाँ, विनोद सोनकर सांसद जी से पूछ लिया कि टंकी उनकी में पानी वानी आई गऊ सब बटरवा लें कह दिया। चलिए, तो ये थे, थोड़ा सा पीछे बाइक है आप देखना, तो ये थे कौशाम्बी क्षेत्र में हम, ये कौशाम्बी की कुंडा विधानसभा क्षेत्र है जो कि फूलपुर मौरी चौराहा पे हम थे। यहाँ पे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, कुछ नाराज़गी थी, कुछ समस्याएं थी, वो सब आप वीडियो में सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो देखते रहिए WCG न्यूज़। धन्यवाद।